धारा 144 सीआरपीसी और बताइए। मना किया, लाइए दिखाइए कहाँ मना किया। आप दिखाओ कागज। नहीं मैंने तो दिखा दिया। अगर कोई गैरकानूनी मैंने काम करता है तो कानून बिल्कुल दिखाया जाता है आपको उसमें। देखिए ना, ये भी नहीं पता कि देश में वही चीज बनाए जिसका कानून नहीं दिखा पाएंगे। आ जाओ आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरेस्ट करें। जो महमूद पराचा हैं उनको अरेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हाथ लगा लिया, अरेस्ट कर लिया मुझे। आ जाओ आ जाओ अब देखिए, ये है अमित शाह पुलिस। देखिए उन्होंने तमाम जो है चीजें कही कि पुलिस जो है वो ये कह रही है कि उनको जो है अरेस्ट किया जा रहा है। सामने बस खड़ी है और जो है पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पे आप देखिए। ये हमेशा ले जाएंगे क्योंकि ये चोरी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। अपन कैसे पहुंचे? ये देखिए देखिए दिल्ली पुलिस लगातार लेकर जा रही है, एक वकील साहब सामने है और सामने से ले सकते हैं तमाम। इसीलिए हम इनके चोरी लगाने से अरेस्ट होकर जा रहे हैं। लेकिन ये बार बार अपराध जो हो रहा है, इस अपराध के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और मैं वादा करता हूँ ये सभी पुलिस के अधिकारी जो कानून तोड़ रहे हैं उनको हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। यहाँ से खड़े होकर वादा गिरफ्तार किया। अगर ये डिटेन करते तो मैं जाता नहीं इनसे, इसीलिए गिरफ्तार किया। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं कानून का पालन करता हूँ। ठीक है चलिए, चलो। इनके लिए ये मजाक है, देख लीजिए, इनके लिए अभी भी मजाक है। की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। पटियाला हाउस कोर्ट का ये गेट नंबर 4 है, जहां से अब से थोड़ी ही देर पहले महमूद पराचा को, जो कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के कन्वेनर हैं, उनको यहां से डिटेन करके ले जाया गया है। दरअसल आज ईवीएम के खिलाफ महमूद पराचा ने एक प्रोटेस्ट मार्च रखा था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च रखा था, जिसकी प्रशासन की तरफ से कोई इजाज़त इस बार भी नहीं दी गई थी। इसी गेट नंबर 4 से जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गेट तक महमूद पराचा को तमाम प्रोटेस्टर्स के साथ पहुंचना था, लेकिन दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मौजूदगी के रहते हुए पराचा को उनके अपने और सपोर्टर्स के साथ जाने नहीं दिया गया। अब से चंद लम्हों पहले ही महमूद पराचा ने क्या कुछ कहा है और जो कुछ वो ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर के बता रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त में पहले ही फेज़ का चुनाव था, रामपुर से महमूद पराचा ने वहाँ से पर्चा नामजदगी की थी और उसके बाद वहाँ से चुनाव लड़ा भी था। क्या कुछ उन्होंने बताया है ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर के, एक बार पहले वो सुनिए और उसके बाद उन तस्वीरों को देखिए जिस वक्त में दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, यहाँ तक कि सीआरपीएफ के भी मौजूदगी थी जवानों की, लेकर के उनको फ़िलहाल गाड़ी में डिटेन करके इसी पटियाला हाउस कोर्ट से किसी थाने में लेकर गए हैं। कहाँ गए हैं अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। एक बार देखिए क्या कुछ हुआ अब से थोड़ी ही देर पहले पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 पर। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना पुलिस का अरेंजमेंट यहाँ पे है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं ये बताइए आप, कि अमित शाह जी और मोदी जी किस चीज़ से डरते हैं? ये एक चिट्ठी देने से ये सब लोग चोर घोषित हो सकते हैं, इसी चीज़ से डर रहे हैं ये। तो चोरी करना बंद कर देना, हम तो सिर्फ बता ही रहे हैं आप चोरी कर रहे हो। अगर ये चोरी करना बंद कर देंगे तो लोग इन्हें चोर कहना बंद कर देंगे। हर चीज़ की चोरी, इलेक्टोरल बॉन्ड से जनता के पैसे की चोरी, लोगों को भ्रष्टाचार करके एक जनता के पैसे की चोरी, और उसके बाद 400 पार करके संविधान की चोरी करना चाहते हैं। अब 400 पार क्या, 40 पार भी नहीं हो सकते इनसे तो, अगर जनता के वोटों की सुनी जाए तो 40 पार नहीं हो सकते इनसे। इसीलिए ये जो चुनाव में घपला धांधली करने की मशीनें हैं उससे इलेक्शन करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब हम रामपुर चुनाव लड़ने गया था मैं, बहुत लोगों ने बहुत सारा सवाल भी किए थे मुझसे। सबसे बड़ी वजह रामपुर से चुनाव लड़ने की ये थी कि ईवीएम कभी भी चुनाव आयोग कभी भी किसी के हाथ में नहीं देगा और बोलेगा ये कि चुनाव की मशीनें सच्ची हैं। चोरी की मशीनें, फ्रॉड की मशीनों को बोलेगा कि सच्ची हैं, और चुनाव आयोग कभी भी किसी के हाथ में नहीं देगा मशीनें ये। तो उसको हाथ में लेने का, उसको झुटलाने का, ये चोरी करने की मशीनें साबित करने का एक ही तरीका होता है, या तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज को ये मशीनें दिखाई जाती हैं चला के, या किसी व्यक्ति को
जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है, देश का एक आम नागरिक है, उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा ये मशीनें हाथ में लेने के लिए। इसीलिए हमने रामपुर से चुनाव लड़ा और जो हम लोग कह रहे थे वो 100% 100% सच निकला कि चुनाव के अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके वोटों की चोरी करवा रहे हैं। कैसे? इन मशीनों में घपला करके, इन मशीनों की सीलें तोड़ के, इन मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही थी ना कि ये मशीनें सुरक्षित रखी जाती हैं, ऐसे सुरक्षित हैं ये। हम इनको स्ट्रांग रूम में रखते हैं, ताले लगा के रखते हैं, सील लगा के रखते हैं, कैंडिडेट्स को दिखाते हैं, कैंडिडेट्स के सिग्नेचर्स लेते हैं, हर टाइम हम सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं, हर जगह हम वीडियोग्राफी कराते हैं। इन मशीनों को कोई छू भी नहीं सकता। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के वकीलों ने और चुनाव आयोग ने 100% झूठ बोला था, 100%। ये सब हमने रामपुर जाके वीडियो बना के ले आए और हमने वीडियो में आपको कुछ वीडियो दिखाई भी थी। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। एक और पिटीशन हमने पहले इनको चिट्ठी लिखी हमने, आपकी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की कि जितनी भी आप लोग वीडियोग्राफी कर रहे हो इस चुनाव में, रामपुर के चुनाव की, उसकी वीडियो को आप सुरक्षित रखो। तो हमें किसी चिट्ठी का जवाब ही नहीं देते। अब जवाब कौन नहीं देता है? चोर होता है जो। और चुनाव आयोग 23 देशों से, आपने देखा है ना सबने, 23 देशों से एक बहुत बड़ा गोल्डन ब्रिज बना के अपने चुनाव आयोग के शब्दों में एक डेलीगेशन लेके आया है, ये दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत ईमानदारी से चुनाव करा रहे हैं। देश की जनता को तो तुम समझा नहीं पा रहे ईमानदार हो तुम, बाहर के लोगों को, विदेशियों को लाके हमारे चुनाव में घुसाया जा रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब विदेशियों को इस बात का जज बनाया जा रहा हो कि हमारे देश में चुनाव जो है निष्पक्ष हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस चुनाव आयोग से जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो बेईमानी और चोरी में लिप्त है, उसके उन भ्रष्ट और चोर अधिकारियों से पहली बार ये काम कराया गया देश के इतिहास में कि विदेशी आके ये दिखाएंगे कि ये चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, ये चुनाव ठीक हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग इसकी सख्त निंदा करते हैं, लेकिन अब ये जो झूठ शुरू कर दिया है तो हम भी पूरी दुनिया को दिखाएंगे किस प्रकार से ये चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। इन मशीनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को जिता रहा है, जबकि वोट लोग नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ ये कह रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर या तो आप हमारा जवाब दे दो या हम मान ले कि आप लोग चोरी हो। तो आप सब लोगों के सामने है, मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग क्योंकि चोरी कर रहा है वो इसका भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो चोर हैं। और ये बात हम बाकी वकीलों की तरह नहीं है जिन्होंने ये केस हरवाया है अभी सुप्रीम कोर्ट जाके। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो हम ये केस डालेंगे अब वो ये कह के डालेंगे कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, उसके अधिकारी चोरी कर रहा है, हमारे पास सारे सबूत हैं। चुनाव आयोग चोरी करना बंद कर दे, और चोरी अगर उसने नहीं की है मशीनों के द्वारा तो इस सवालों के जवाब दे दे जो हम इसमें चिट्ठी में लिख रहे हैं। हमने ये भी लिखा है चुनाव आयोग चोरी इसके लिए भी कर रहा है कि चुनाव आयोग के पास इलेक्शन की रात को, जिस दिन इलेक्शन होता है ना, उसी दिन एक एक वोटर का हिसाब किताब होता है। ये कानून है और उनका एक जो मोबाइल ऐप भी है, दोनों हैं। तो ये जो काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये चोरी और बेईमानी है। अब ये देखिए, ये इनको, ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको खुद कानून का नहीं पता है। और ये अमित शाह जी के कहने पे कानून तोड़ के इस प्रकार के अपराध करते हैं। इन्हें खुद कानून नहीं पता है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं पता है। ये देखिए, अब ये बोले जाएंगे इनको पता नहीं है कानून। ये है, यही काम चुनाव आयोग कर रहा है। अमित शाह जी और मोदी के कहने पे कानून का उल्लंघन कर।
हमने इन्हें चिट्ठी दी, पुलिस को भी चिट्ठी दी थी, लेकिन ये बदतमीजी करेंगे। अब ये नॉइज पोल्यूशन नहीं हो रही। अब देख रहे हैं आप, ये लोग नॉइज पोल्यूशन नहीं कर रही पुलिस। ये चुनाव आयोग लेट आंकड़े जारी कर रहा है। बैलेट युग में 24 घंटे के अंदर आंकड़ा आ जाता था, लेकिन डिजिटल युग में 10 दिनों के बाद आंकड़ा जारी हुआ। चोरी कर रहा है चुनाव आयोग। आप ये बताइए मुझे, आज तक क्या आंकड़े जारी किए हैं? 2 चरणों के मतदान के बाद आंकड़े जारी किए, आंकड़े परसेंटेज जारी किए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक एक वोटर का हिसाब किताब, धारा जो रूल 17C का फॉर्म है ना, 17C फॉर्म होता है, उसमें चुनाव की शाम को एक एक पोलिंग बूथ पे कितने वोट पड़े हैं उसका सर्टिफिकेट जो विभिन्न पार्टियों के और कैंडिडेट्स के नुमाइंदे होते हैं ना, जो उनके पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको देना होता है। और अगर ये शाम को बात पता लग जाती है तो इसीलिए पहले हर चुनाव में या तो उसी दिन जितने वोट पड़े होते थे ना, एक एक वोट का हिसाब किताब चुनाव आयोग शाम को दे देता था, और नहीं तो अगले दिन आ जाता था। इस बार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग पूरे देश से ये छुपा रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराना इलीगल है। एक इलीगल, हमारे केस डालने पे उन्होंने एक इलीगल गजट नोटिफिकेशन जारी किया जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, जो कि ईवीएम द्वारा जितने भी चुनाव हुए हैं उनको गैर कानूनी घोषित कराने के लिए काफी है। ये भी सबूत हमारे पास आ चुका है। इस देश में वो गजट नोटिफिकेशन जो चुनाव आयोग ने एक तरीके से फर्जी नोटिफिकेशन निकाला है, वो नेट पे नहीं डाला उन्होंने। क्यों? क्योंकि चोरी कर रहे हैं वो। हमारे पास वो आ चुका है। तो हम ये ईवीएम द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं इनको रद्द कराएंगे, और रद्द करा के ये चुनाव दोबारा होंगे। रामपुर की तो गारंटी मैं कम से कम ले सकता हूँ, क्योंकि वहां से कैसे पॉसिबल है? 3 चरणों का मतदान हो चुका है और चौथा चरण जो है 13 मई को हो जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम से अब चुनाव होंगे? मैं ऐसे कह सकता हूं क्योंकि हम ये कोर्ट के द्वारा, जैसे हमने अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगा रखी है कि आप सारी जो वीडियोग्राफी आपको करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, वो भी हमें नहीं दे रहे, मतलब बता भी नहीं रहे कि हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे। तो ये तमाम लोग ध्यान दें, ये बड़े स्पीकर थोड़ी अमित शाह जी कितनी भी दे, ये नॉइज पोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है? पहले आप ये देखिए, प्रदर्शन करना, धरना देना, ये नॉइज पोल्यूशन मेरी आवाज दबाने के लिए है। प्रदर्शन के लिए क्या अमित शाह जी, क्या मोदी जी हमारी देश की जनता की आवाज क्या ये दबा सकते हैं इस तरीके से? की कोई परमिशन नहीं है। तो ये है कानून। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये प्रदर्शन धरना यहीं पर समाप्त करें। इनको ये भी नहीं पता पुलिस को आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि इस धरने, ये धरना नहीं है। मैं एक बार फिर हम ये एक नोटिस हमें देना जाना चाहते हैं उन्हें, लेकिन ये किस लिए यहाँ पे है? कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है। ये इलाका, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना, धरना देना, इन्हें आचार संहिता भी नहीं पता है। देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ये अपने आप को पुलिस के अधिकारी बोलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट इनको ऐसा कोई कार्य ना करें, इनको ये भी नहीं पता कि आचार संहिता किस पे लगती है। ये है हमारे देश की पुलिस, आचार संहिता किस पे लगती है इन्हें ये भी नहीं पता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा के ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि अमित शाह साहब के दबाव में ये पुलिस ऑफिसर्स, चलिए अब आपको ऐसा नहीं है, आपका समाप्त होता है। अब देखिए ये हमें समय अपनी देंगे, जगह चले जाएं, वरना हमें मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी ये पड़ेगी। देखिए ये है इनकी कानूनी कार्रवाई जो कि इनको पता भी नहीं है। अब यही है इनका हर एक मकसद, यही है इनका हर एक कार्रवाई। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, ये अपराधी हैं। 3 आदमियों को ले जाके अपने साथ चुनाव आयोग को देना चाहता हूँ। आप ले जाएंगे मुझे? ले जाएंगे ना? पक्का? धोखाधड़ी तो नहीं करेंगे अमित शाह जी के कहने पे? क्योंकि वो आपको फोन आएगा फिर आप मुझे कहीं और ले जाओगे। पहले भी यही हुआ है, हमेशा धोखाधड़ी की है और आप हमेशा धोखाधड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट का वायदा करके ले गए थे और आपको मैं ये इसीलिए तो आज पूछ रहा हूँ उनसे, पहले की तरह धोखाधड़ी तो नहीं करें। ये देखिए देख लिया आपने, देख लिया, चाय पिलाएंगे, रिश्वत देंगे। पूरे 23 देशों से लोगों को बुला के चाय पिला रहे हैं। हमारे देश की जो बेइज्जती करा रहे हैं, पूरे देश दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। अब वही, मुझे चाय में पीता नहीं हूँ, नहीं लस्सी भी नहीं पीता मैं। ना आप मुझे कानून की कोई धारा बता दो जो आप मुझे यहाँ मुझे ले जा सकते हो।
आप मुझे एक भी ऐसा कागज दिखा दे जिसमें आपको परमिशन मिली हो यहाँ परमिशन पर। की जरूरत, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कानून समझो, परमिशन की जरूरत नहीं है। अभी अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, पढ़ी आपने वो? हाँ, क्या है वो? उसके तहत ये जो क्या आप कर कहती रहे हो है? ये खत्म हो चुका है। कहाँ कहाँ आपको ये पता? हाँ, मैं क्या बिल्कुल, कह रहा हूँ, अभी सुप्रीम आपको पता ही कोर्ट के नहीं। ऑर्डर्स हुए हैं। अभी आपको वही तो कह रहा हूँ, नहीं पता। आप कम से कम कानून का तो पता कर लो आओ दोनों बैठ के बातें ना। करेंगे। बातें नहीं करनी मुझे आपसे। आप मुझे अरेस्ट करे हो तो मुझे अरेस्ट करो। नहीं, पूछ लीजिए इनसे, पूछ लीजिए अगर पता हो। आप बता दीजिए। धारा 144 सीआरपीसी वो और सुप्रीम कोर्ट ने मना है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। लाइए दिखाइए कहाँ मैं मना क्या किया। दिखाऊं? आप दिखाओ कागज। नहीं मैंने तो दिखा दिया। अगर कोई गैर कानूनी मैंने काम करता है तो कानून बिल्कुल दिखाया जाता है आपको उसमें। आपको देखिए, सामने कानून और के मानने सामने से वाले देख सकते हैं तमाम इसीलिए हम इनके चोरी लगाने से अरेस्ट होके जा रहे हैं। लेकिन ये बार बार अपराध जो हो रहा है, इस अपराध के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और मैं वादा करता हूँ ये सभी पुलिस के अधिकारी जो कानून तोड़ रहे हैं उनको हम जेल भिजवाने का काम करेंगे। यहाँ से खड़े होकर वादा। हाँ, गिरफ्तार किया। अगर ये डिटेन करते तो मैं जाता नहीं इनसे, इसीलिए गिरफ्तार किया। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं कानून का पालन करता हूँ। ठीक है चलिए। इनके लिए ये मजाक है, देख लीजिए, इनके लिए अभी भी मजाक है। तो देखिए आपने वो तमाम तस्वीरें जिसमें महमूद पराचा को यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। किस थाने में गए हैं जैसे मैंने आपसे कहा अभी तक नहीं पता है। थोड़ी ही देर में वो खबर आएगी, आपको निश्चित तौर पर अपडेट करेंगे कि महमूद पराचा को कहाँ पर ले जाया गया है। लेकिन ईवीएम को लेकर के जो अब तक सवाल महमूद पराचा उठाते आ रहे थे पिछले कई महीने से, उसको देखते हुए ये बात सामने आ रही थी कि ईवीएम की गड़बड़ी और जो 2024 के चुनाव हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहा। और बैलेट से, जिस तरह से ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो ईवीएम से ना हो करके वापस बैलेट से होना चाहिए। आगे अब क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इनकी पिटीशन है उसको भी एक्सेप्ट किया है, क्या कुछ इसके ऊपर होगा वो निश्चित तौर पर सामने आ जाएगा। आप लोग हमारे साथ पटियाला हाउस कोर्ट से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।